नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि घर में जो 1 एचपी का या 1.5 एचपी का जो सबमर्सिबल पंप होता है, तो वो बंद होने के बाद आप किस तरीके से इसको टेस्टिंग कर सकते हो घर में ही, और इसको रिपेयर करने के जो स्टेप बाय स्टेप्स है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कैसे कैसे क्या हो सकता है, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके जो प्रॉब्लम है वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन करेंगे। जैसे कि ये पंप अंदर है और ऊपर पानी नहीं खींच रहा है, तो मैक्सिमम सा यही प्रॉब्लम रहता है कि पानी ऊपर नहीं आता। और ये जो मीटर है, ओके, तो मैं प्रॉब्लम आपको डिस्कशन करता हूँ। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दैट प्रॉब्लम में आपको सोल्यूशन क्या है वो भी बताता हूँ, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर देखना। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ये जो पंप है और ये जो मीटर है। ओके, ये मीटर है, इसमें वोल्ट एमीटर और ये वोल्ट, इसमें आपको मीटर मोटर का स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे करंट दिखाई देगा। तो मैक्सिमम अगर सपोज आपका पंप ये 1 एचपी का है, तो सराउंडिंग चालू करने के बाद आपको 8 to 10 एम्पियर तक का करंट ये आ सकता है या ले सकता है। ओके, और यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है ये आप देख सकते हो। जूम करके थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हो, ये है वोल्ट मीटर। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है आपको 100, 0, 100, 200। तो सिंगल फेज का मोटर है, तो इसमें 230 to 240 मैक्स टू मैक्स होना चाहिए। ओके, और अगर आपका ये पंप खेतवाड़ी में आप यूज़ करते हो तो 3 फेज का रहेगा, तो 3 फेज के लिए समवेयर अराउंड 440 to 420 to 440 तक का वोल्टेज रहेगा। ओके, तो इसके अंदर आप देख सकते हो ये एमसीबी बटन है और यहाँ पे लाइट का इंडिकेशन है। ये बाहर निकलने से पहले आपको करना क्या है, ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर लेना है और ये जो बॉक्स है आपका, इस बॉक्स ये ओपन करना है। बॉक्स ओपन करने के बाद यहाँ पे जवळ या ओके, ये 3 केबल है। जैसे कि यहाँ पे आप दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हो, ये फेज और न्यूट्रल है। ये आप घर में लगा सकते हैं किसी भी सिंगल सॉकेट को। और यहाँ पे जो 3 केबल है ये है पंप के। यहाँ पे आएगा रेड, यहाँ पे आएगा येलो, यहाँ पे आएगा ब्लू। तो सिक्वेंशली यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड होता है, तो आपको तीनों भी ये केबल डिस्कनेक्ट करना है। ओके, तो डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ये मीटर लेना है। मीटर लेने के बाद इसमें रखना है आपको कंटिन्यूटी में। ओके, इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी, आपको दिखाई दे होगा। अगर ये देख सकते हो, ये तीनों भी ऐसे फ्री करना है और यहाँ पे किसी भी 2 पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट करना है। ओके, तो जैसे ये बीप दे रहा है आपको, तो इसका मतलब है कि ये वाइंडिंग ओके है। तो हमने अभी चेक किया रेड एंड ब्लू। ओके, तो आप अभी ब्लू एंड येलो चेक करेंगे। देख सकते हो, इसमें भी बीप साउंड दे रहा है और यहाँ पे 4 to 5 का रीडिंग आ रहा है, मतलब 4 to 5 ओम्स। ओके, उसको ओम्स बोलते हैं। और यहाँ पे रेड एंड येलो आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आएगा, रेड एंड येलो कितना दिखाई दे रहा है, 11 ओम्स। ओके, तो रेड एंड येलो का 11 है, तो ये बाकी के 2 है, उसका प्लस होके 11 आना है। ओके, सम अराउंड, ये देखिए इसका 4 आ रहा है। अभी मैं इसका 5 आ रहा है, तो टोटल मिला के कितना हुआ, 9 हो गया। तो प्लस माइनस 1 और 2 ओके चलता है, टॉलरेंस में चलता है। तो इसका मतलब ये है कि एक जो इसका फेज का जो ओम्स रहता है उसका डबल कैलकुलेशन में उसका दोनों का भी होना चाहिए। ओके, तो ये सिंपल सा बात है कि तीनों भी पॉइंट्स में आपको कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए। अगर सपोज इसमें मोटर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे ये ओपन दिखाई देगा या इसे नहीं दिखाई देगा, तो समझ लेना। सपोज यहाँ पे नहीं दिखाई दिया तो आपको क्या है, ये मोटर की वाइंडिंग खराब हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, अगर सपोज ये हो गया, तीनों के बीच में हमें रेजिस्टेंस मिल गया, तीनों भी वाइंडिंग ओके, बोल तो और एक बार चेक करना है इसकी वाइंडिंग बॉडी। तो बॉडी आपको नीचे बोर में मोटर रहती है तब आपको चेक करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। इसके लिए आपको
बोर को बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो सपोज आपके मोटर अंदर है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। सपोज इसमें कुछ ओपन दिखाई दिया तो आपको मान लेना है कि मोटर में प्रॉब्लम है। अगर आपकी मोटर बाहर है तो आपको एक बार क्या करना है, ये तीनों फेज और विथ बॉडी को चेक करना है, लाइक ऐसे। ओके, इसको कुछ भी नहीं दिखाई देना है, इसमें बीप साउंड नहीं आना है। आता है तो इसका मतलब ये है कि ये मोटर शॉर्ट है। शॉर्ट यानी कि वाइंडिंग जल चुकी है। ठीक है, अभी आपको रीडिंग में दिखाई दे रहा होगा, सी कुछ भी नहीं, यानी कि ये पंप ये ठीक ठाक है। ओके, तो ये बेसिक चेक है, आपको चेक करना है। अगर ये सब पूरा इलेक्ट्रिकली ओके है तो ठीक है, मोटर अभी ओके है। नेक्स्ट क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी मैं दिखाई देता हूँ। ये इलेक्ट्रिकल एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, ये देख सकते हो बोर्ड में, यहाँ पे आता है, इसको बोलते हैं कैपेसिटर्स। ठीक है, मैं आपको रीडिंग दिखाई देता हूँ। यहाँ पे एक है समवेयर, ये देखिए 50 MF है, MFD यानी कि 50 माइक्रोफेरेड, और एक है यहाँ पे दिखाई देता हूँ, ये बेस्ड अपॉन जो आपकी कैपेसिटी होती है उसके ऊपर दिया रहता है। तो ये है 120/150 MFD। ओके, तो इसको आपको टेस्ट कैसे करना है, आप कोई भी वीडियो में देख सकते हो कि कैपेसिटर, हाउ टू चेक कैपेसिटर्स बोलेंगे तो आपको दिखाई दे, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। देखिए ये 2 पॉइंट्स है, यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड है। मैं आपको निकाल के नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ बेसिकली बताऊंगा कि ये दोनों है वो डायरेक्टली जो सिंगल पोल आपका कौन सा भी इलेक्ट्रिकल का पॉइंट होता है उसमें आपको लगाना है, लगा के निकालना है और उसके दोनों शॉर्ट करना है। अगर उसमें थोड़ा सा सट ऐसे सर्किट जैसा कुछ तो सट ऐसे साउंड आता है तो इट मीन्स द कैपेसिटर इज ओके। दोनों भी ऐसे ही चेक करना है। ये दोनों भी ओके होने के बाद अगर है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी ओके है आपका, ये वाइंडिंग भी ओके है। ठीक है, तो आपको चेक करना है ये केबल, ये इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स है, ये केबल देखिए। अभी आप दिखा सकते हो, मैं आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। ये मेरी पुरानी केबल है। ओके, तो मेरे साथ ये गलती हो गई है, तो आपके साथ ये गलती नहीं होना है, इसके लिए मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। ये जो केबल है आपको लेना है। ओके, ये इसका एक पॉइंट है। ओके, आपके ये मैं नई केबल ले रहा हूँ। ओके, तो आपकी पुरानी केबल है तो पुरानी केबल के साथ आपको टेस्ट कर सकते हो। लाइक कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पुरानी केबल के साथ। ठीक है, यहाँ पे सॉरी माइक बीच में आ रहा है। लेट्स सी, ये इसका जो पॉइंट है कहाँ पे यार, इंसुलेशन निकालना पड़ेगा इसका भी। यहाँ पे 2 पॉइंट्स है। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने 4000 रुपये वेस्ट किया है। ओके, तो ये गलती आप ना करें, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। सी आपको कैसे करना है, ये दोनों पॉइंट्स है, एक तो ये मोटर में कनेक्टेड होगा और एक जो होगा इधर कनेक्टेड होगा। तो ये दोनों भी पॉइंट्स आपको लेना है, लेके इसका इंसुलेशन ऐसे इस तरीके से निकालना है। ओके, सी इसका भी सेम करना है आपको। तो इससे क्या पता चलेगा कि आपकी केबल जो है अच्छी है, यानी कि ठीक ठाक है, या बर्न हो गई है, इससे आप अज्यूम कर सकते हो। ओके, नहीं तो क्या होता है, कोई भी बोल देगा कि केबल चेक करके रिप्लेस करके देख लो, कोई बोलेगा बोर्ड रिप्लेस करके देख लो, तो फालतू का आपका खर्चा होगा। तो इस खर्चे से, ये खर्चे में आपको नहीं पड़ना है। तो ये बेसिक चीज़ आपको घर में ही चेक करके लेंगे तो आप इन खर्चे से बच सकते हो। सी अभी आपको क्या करना है, मीटर पे सेम एज अ कंटिन्यूटी रखना है, और ये 2 पॉइंट्स है। ओके, यहाँ पे RYB है, यहाँ पे RYB है। ओके, तो आपको इस R से एक कनेक्ट करना है और इस R पे लगाना है। सी अब एक बीप साउंड दे रहा है, इट मीन्स ये R करेक्ट है। नेक्स्ट इस येलो से इस येलो को कनेक्ट करना है। सी बीप साउंड दे रहा है, इट मीन्स ये ओके है। नेक्स्ट इस ब्लू से इस ब्लू को कनेक्ट करना है, ये भी ठीक ठाक है, यानी कि केबल अभी ठीक ठाक है, ये कंफर्म हो गया। नेक्स्ट अभी इन बिटवीन सपोज केबल शॉर्ट है क्या, वो भी देखना है। सो R से येलो देखना है, R से येलो ब्लू देखना है।
ऐसे ही सेम येलो से ब्लू देखना है, मतलब क्रॉस देखना है, कहीं ये केबल्स एक दूसरे से शॉर्ट तो नहीं हो गए अंदर के अंदर। अगर एक दूसरे के शॉर्ट हो गए तो यहाँ पे बी साउंड देगा, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स केबल इज ओके। अगर केबल आपकी ओके है ये इलेक्ट्रिकली, तो ये केबल ओके हो गई आपकी, ये बोर्ड ओके है, मोटर ओके है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है अब मैकेनिकल पॉइंट। तो मैकेनिकल पॉइंट क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। कई बार क्या होता है कि पॉइंट्स खराबी होती है आपकी मैकेनिकली, और ये सारे चीज़ों के ऊपर आप रिप्लेसमेंट करते रहते हो, तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो, इसके लिए ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैकेनिकली। सी आपको करना क्या है, ऐसे कब होता है, यानी कि आपने मोटर चालू किया है और पानी नहीं आ रहा, और यहाँ पे वोल्ट मीटर में तो आपको करंट कंजम्पशन दिखाई दे रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे होगा ये, ओके, यहाँ पे आपका पंप है और यहाँ पे है आपका, सॉरी, यहाँ पे मोटर है और ये पंप है, ओके। तो यहाँ पे इन बिटवीन में कनेक्टेड है ये शाफ्ट, तो इस शाफ्ट को आपको ऐसे मैन्युअली रोटेट करके देखना है। सी अगर इसका मोमेंटम फ्री है तो आपको ये करना है कि हाँ ये मोटर फ्री है। कई बार होता क्या है कि यहाँ पे सपोज इसमें रहता है बुशिंग, ओके, इम्पेलर, अगर वो खराब हो गया है कुछ डस्ट जाने की वजह से या सैंड जाने की वजह से पानी में, तो क्या होता है ये ब्लॉक होता है। ब्लॉक होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे करंट लेता है मगर ये मोमेंटम पानी नहीं आता, ठीक है। अगर ये मोमेंटम नहीं होता है तो इधर से ऊपर मोटर में पानी नहीं आता है। तो सिंपल चीज़ है, आपको ये मैन्युअली रोटेट करके देखना है। अगर मैन्युअली रोटेट फ्री है इसका तो ठीक ठाक है। मैक्सिमम ये तीनों भी पॉइंट्स आपके इलेक्ट्रिकली ओके है तो 101% 200% उसका प्रॉब्लम यही रहता है कि ये जो शाफ्ट है एक तो बुशिंग नहीं तो इम्पेलर गया होता है, ओके। तो तभी आपको ये बेसिक चीज़ें हैं। तो मैंने तो ये रिपेयर करके लेके आए हैं अभी, जो बुशिंग का प्रॉब्लम था, और इम्पेलर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बुशिंग का रिप्लेसमेंट किया था, उसके बाद वाटर में छोड़ा था, फिर भी सेम प्रॉब्लम। कई बार इसका सेकेंड जो डिसएडवांटेज, मतलब क्या होता है प्रॉब्लम, सेकेंड केस मैं आपको बोलता हूँ। अगर बुशिंग गया है तो क्या होगा, आपका बुशिंग वीक होगा तो ये पानी ऊपर बोर के अंदर जो होगा या 150-200 फुट में पानी नहीं खींचेगा। जैसे ही आप इसको बाहर निकालते हो तो मोटर चालू होगा, जैसे आपकी पानी की टंकी होगी उसमें आप डालोगे तो भी चालू होगा, मगर बोर के अंदर नहीं चालू होगा। ये सेकेंड केस है। ये बहुत सारे केसेस में हमने पाया है कि एक बहुत सारे कंप्लेंट्स होते हैं कि मोटर बोर के अंदर नहीं चालू होती है, मगर वाटर के पानी की टंकी होती है उसमें चालू होते हैं। उस केस में क्या करना है, मैकेनिकली ही प्रॉब्लम रहता है, एक तो बुशिंग का प्रॉब्लम रहता है, नहीं तो फिर उसका जो इम्पेलर होता है उसका प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो दोनों भी केस आप जब भी आप बाहर निकालते हो तो आपको शॉप में जाने के बाद इम्पेलर और बुशिंग दोनों भी चेक करना है। कई बार उसकी बीरिंग में भी प्रॉब्लम रहता है तो वो भी चेक करके लेना है, क्योंकि बार बार आप ऊपर नीचे करते बैठोगे तो उसका खर्चा भी ज़्यादा होगा और तकलीफ होगी वो अलग से होगी, ठीक है। के लिए भी हमने ये किया है और इलेक्ट्रिकली भी ये सब आपके सामने दिखाया है। तो लेट्स सी, ये मोटर अभी हम देखेंगे और पानी के टंकी में डायरेक्ट निकाल के देखेंगे। R to R, ओके, ये Y to Y, ओके, एंड ये यहाँ पे ब्लू टू ब्लू। प्रिकॉशनरी पॉइंट क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। जब भी आप कनेक्शन देते हो, कनेक्शन देने के बाद ड्राई रन में, यानी कि ये पंप पानी में नहीं है, तो मैक्सिमम आपको हार्डली एक 10 से 15 सेकंड तक ही मोटर को ऑन टेस्ट करने के लिए ऑन करके देखना है, ओके। तो नहीं तो क्या होता है, ड्राई रन में एक बार क्या होता है कि मोटर वाइंडिंग बर्न होने के चांसेस होते हैं। और सपोज आपने बाहर निकाला है बिफोर रिपेयर, ये मैंने मैकेनिकल जैसे कि मैंने पॉइंट आपको बोला था, ये सपोज आपका जाम है, यानी कि इम्पेलर या बेरिंग कुछ भी खराब होता है, तो आपको ऐसे ओपनली मैक्सिमम 15 सेकंड से ज़्यादा आपको ऑन नहीं रखना है। उसकी वजह से क्या होता है प्रॉब्लम, सी अगर ये यहाँ से आपका मोटर चालू है मगर पंप में जो ये शाफ्ट कनेक्टेड है, बेरिंग जाम है, तो क्या होगा, ज़्यादा लोड लेगा तो ये जो केबल है
आपने डाला होगा 1.5 किलो एम की या 2.5 किलो एम की केबल, तो ये क्या होगी, हीट होगी। हीट होने के बाद बर्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर टंकी है, टंकी पे इसमें छोड़ के देखेंगे। ये करके अभी आपको कनेक्शन कर कैसे करना है आपको दिखाई दे रहा हूँ। इसमें केबल का वही दूसरा पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट करना है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स में होते हैं इस पे टंकी। ओके, इसको हम अभी छोड़ देते हैं इस तरीके से। ओके, हमारी ये है इस तरीके से। ओके, ध्यान में रखना है ये जो पॉइंट्स है इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड पानी में ना हो एज ऑफ नाउ। जब हम परमानेंटली उसको छोड़ेंगे तो उसके ऊपर जो नॉन वाटर रेजिस्टेंस टेप होता है उसको आपको डालेंगे। लेट्स सी